हेलो मित्रों, आज हम लोग जानने वाले हैं कि जो हम हड़प्पा सभ्यता है उसके कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। हम लोग 3 गो लेक्चर में उसको देख चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पर उसके महत्वपूर्ण अध्याय के महत्वपूर्ण तिथियों जो संबंधित हैं, ये इसके आंसर हम देखते हैं आज। यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कि 20 लाख वर्ष से वर्तमान के जो उम्र होंगे, जो वर्तमान तक बात करते हैं, वर्तमान से पूर्व 20 लाख वर्ष के उसको क्या कहते हैं? निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं। 20 लाख के वर्षों को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्व में तो पूरा पाषाण काल। अगर बात करते हैं 80,000 वर्षों से पूर्व की बात करते हैं तो मध्य पाषाण काल। और यहाँ पर 3500 वर्षों की बात करते हैं, 35,000 वर्षों की बात करते हैं तो उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं। अगर बात करते हैं आगे, यहाँ पर 12,000 वर्षों के लिए मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। जो यहाँ पर ये जो है कि किस वर्षों को पूर्व का मतलब ईसा पूर्व में अगर बात करते हैं तो इसको नाम से जाना जाता है। देखिए 10,000 वर्ष के पूर्व के वर्ष जो कहते हैं उसको नव पाषाण काल कहते हैं। और इस नव पाषाण काल में कृषि अथवा पशुपालन हो चुके थे, यानी आरंभिक काल था। देखिए उसके बाद है 6,000 जो आज के ईसा पूर्व पहले की बात करते हैं ताम्र या पाषाण काल या युग कहते हैं, जिसमें तांबा की पहली बार प्रयोग की गई थी। इस बात को आगे देखें। यहाँ पर अगला है कि देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि 2600 से लेकर हम बात करते हैं यहाँ पर 1900 ईसा पूर्व को हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता की अवधि मानी गई है। 1900 से अगर बात करते हैं 1900 से लेकर जो 15 का ईसा पूर्व है, ये जो काल है इस काल को हम लोग ग्रामीण सभ्यता के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे कि 1500 से लेकर ये 1000 ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता, और ये जो अवैदिक सभ्यता जो वैदिक सभ्यता के पूर्व थी, और इसी को वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। जो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ग्रामीण सभ्यता तो उसी को कहते थे कि अगर बात करते हैं कि 1900 से लेकर लगभग में 1000 के आसपास के सभ्यता को वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और इसी समय वेदों का राचन काल हुआ। देखिए 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और जो बात करते हैं 1000 के लिए 1000 ईसा पूर्व को आरंभिक लौह काल का मतलब लोहा का खोज होने लगा था उस समय। तथा दक्षिणी महाप्राण जो सावधान का समय था, यानी कि उस समय लोग मृतकों को जलाने या दफनाने का कार्य करने लगे थे, इसलिए सावधान काल कहते हैं। या 600 से लेकर 400 तक भारतीय परिवेक्षण या ऐतिहासिक काल के आरंभ था। इस कालों में जो ऐतिहासिक काल, जो लोग इतिहास लिखने लगे थे और इतिहास के बारे में जानने, जैसे मान लो कि जो बात करते हैं यहाँ पर महात्मा बुद्ध हो गए, या बात करते हैं यहाँ पर कि जो महावीर हो गए, इसके काल तक। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे कि देखिए 1875 में हड़प्पा मोहरों का कनिंघम जो है, जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, उनको रिपोर्ट प्राप्त कर दिए थे 1875 में। फिर उसके बाद 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयानंद साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता के का किया गया? उत्खनन किया गया था। क्या किया गया था? उत्खनन किया गया था। अभी पूछा था हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने की? राय बहादुर दयानंद साहनी ने। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया और इसको मृतकों का किला का नाम दिया था। आगे देखते हैं 1924 ईस्वी में बात करते हैं। 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर जॉन मार्शल के हड़प्पा सभ्यता का खोज का घोषणा कर दी। घोषणा कब की थी? यानी कि 1924 ईस्वी में। कौन किया था? तो सर जॉन मार्शल ने। ये बात के ध्यान दीजिएगा। 1925 में सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के उत्खनन आरंभ किया गया था। यानी कि 1925 में इसका पूरा पता जो लगाया गया था 1922 ईस्वी में। ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं 1926-27 में
मधो स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा नामक स्थान पर उत्खनन का प्रारंभ कर दिया था और उसके बाद उत्खनन होने चालू हो गए थे। देखिए 1931 ईस्वी में NG मजूमदार द्वारा चौहद्दड़ों के उत्खनन का प्रारंभ किए थे। चौहद्दड़ों का उत्खनन कब किया गया था? तो 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में यहाँ पर देखेंगे। अगर अगला बात करते हैं यहाँ पर, तो 1944 ईस्वी में REM वैलियर ने उत्खनन की नवीनतम तकनीकी का प्रयोग करके, सबके न्यूनतम तकनीक का प्रयोग इन्होंने किया और उत्खनन करना आरंभ कर दिया। देखिए आगे है एक और, यहाँ पर बात करते हैं कि 1946 ईस्वी में REM वैलियर ने द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ कर दिया और फिर से नया विधि से उसको उत्खनन करके पूरा खोज कर दिया। 1955 ईस्वी में AR राव द्वारा भोगवा नदी के तट पर स्थित, देखिए लोथल का उत्खनन किया। लोथल वहाँ पर सबसे बड़ा बंदरगाह के रूप में था और लोथल का खोज कब किया गया था? तो 1955 ईस्वी में AR राव द्वारा किया गया था। किस नदी के तट पर? तो भोगवा नदी के तट पर। देखिए आगे बात करते हैं हम 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा, देखिए आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश के उत्खनन करवाया और इसका क्या कर दिया? खोज कर दिया। खोज के बाद करते हैं 1960 ईस्वी में BB लाल तथा BK थप्पड़ द्वारा घाघरा नदी के किनारे स्थित कालीबंगा का क्या कर दिया गया? खोज किया, जो राजस्थान में है। इसका शाब्दिक अर्थ काले रंग के चूड़िया होता है। 1974 ईस्वी में MR मुंगल द्वारा बहावलीपुरम में अन्य सेशनों का आरंभ कर दिया और उसके बाद बहावलीपुरम को खोज करके इन्होंने MR मुंगल द्वारा किया गया। देखिए अगला है, इसमें बात करते हैं 1980 ईस्वी में जर्मन इतावली संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में क्या किया गया? सतह पर सर्वेक्षण का सर्वेक्षणों का अध्ययन आरंभ कर दिया गया कि इसमें और क्या क्या हो सकता है और क्या खोजा जा सकता है, नए पद्धति का है, इन सबको पता उन्होंने लगाया। 1986 ईस्वी में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ कर दिया। यानी कि बताइए अमेरिकी दल ने कब किया था? तो 1986 में। अब बात करते हैं यहाँ पर 1990 ईस्वी में R1 बिष्ट द्वारा धौलावीरा का खोज किया और उत्खनन कर दिया। इतना ही रहेगा इसमें और ये चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर की ओर 2 नंबर चैप्टर की ओर हम प्रारंभ करेंगे और आगे मिलते हैं हम क्लासों में 2 नंबर चैप्टर में।